लो जी, आ गए हैं एक बार फिर एक नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर, और उस प्रॉब्लम का नाम है हमारे पास पोलर फॉर्म। तो आप सब ने कॉम्प्लेक्स नंबर तो सीखा ही होगा 11th क्लास में। अगर नहीं सीखा है तो हमारे चैनल पर जाकर कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो देखें, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स डिस्कस किया हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ एक टॉपिक बचा था तब, उसका नाम था हमारे पास पोलर फॉर्म। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो चैप्टर में, वो मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छी तरह समझ में आएगा। हर बार एग्जाम में पोलर फॉर्म में से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलो देखते हैं क्या होता है पोलर फॉर्म, इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म आई कहाँ से है, कोस थीटा, टेन थीटा, आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस, ये चीज़ें हम कैसे निकाल सकते हैं, तो सब सीखेंगे आज। तो देर किस बात की, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा में। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को और देखते हैं कि ये पोलर फॉर्म असल में होती क्या है। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा रिवीजन मरवा देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या थे। आपको पता ही होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते थे जिनका स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव होता था। नेगेटिव का मतलब ये है कि जो रूट के अंदर माइनस वाले जो होते थे, कहने का मतलब -1, -2, √-5, इस तरह के जो नंबर होते थे उनको इनाम हम क्या देते थे कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती थी उनकी नोटेशन क्या होती थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिख कैसे सकते थे, कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता था z = x + i/y। यही होता था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन। जो ये फॉर्म होती थी हमारी, उसको इनाम देते थे हम कार्टेशियन फॉर्म, कि z = x + जो i/y होती है, इसका नाम क्या होता है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने ये चीजें तो पिछली वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस कर ली थी, लेकिन इस कार्टेशियन फॉर्म को हम पोलर फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये बात डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो ये पोलर फॉर्म होती क्या है, किस तरह इसे निकाल सकते हैं, ये चीजें सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं हमारी पोलर फॉर्म की तरफ, की पोलर फॉर्म असल में होती क्या है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म ये होती है z = r × cos थीटा + आयोटा साइन थीटा। ये होती है हमारी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। कहने का मतलब x + i/y = होता है r × cos थीटा + आयोटा साइन थीटा। अब ये आया कहाँ से, और इसमें दो चीजें हमारे पास मेन, एक ये थीटा और एक r। तो जो r होता है हमारा, वो तो होता है हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। r = क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस। अब इस मॉडुलस को हम निकाल कैसे सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसको निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास √x² + y²। ये बातें भी हम हमारी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह निकाल सकते हैं। अब ये x है हमारा, ये y है, इन दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड करके उसका रूट कर दे तो हमारे पास मॉडुलस निकल जाता है। लेकिन पोलर फॉर्म और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे पास, वो होता है ये थीटा। थीटा का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है वो समझाता हूं आपको अच्छी तरह से। तो देखो हमारे पास, मान लिया हमारे पास ये है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं, इसमें ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस मान लिया। अब एक इस पे पॉइंट लेते हैं ये, और इसके कोऑर्डिनेट मान लिया हमने x और y है। कहने का मतलब ये डिस्टेंस y है, ये x है। तो जो इस डिस्टेंस को ओरिजिन से जब हम मिलाते हैं, इसी को नाम देते हैं हम क्या, r। जो हमने अभी मॉडुलस निकाला है, उस जो ये डिस्टेंस होता है ओरिजिन से किसी पॉइंट का, क्योंकि देखो इसे मिलाओ, मिला दिया, इसको मिलाओ, तो देखो ये डिस्टेंस जो है ये हमारा y है, तो ये भी y है, ये x है तो ये भी x है हमारा। तो अब देखो हमने क्या किया है, x² + y²। देखो ये 90 डिग्री नहीं है हमारा, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से ही दिख रहा है कि x² + y² का जब रूट करेंगे तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आता है। हाइपोटेन्यूज को ही मैंने नाम क्या दिया है, r। कहने का मतलब किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से ही हम उसको नाम देते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यही होता है। अब बात कर रहे थे इस थीटा की, थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट। तो ये आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये जो थीटा दिख रहा है आपको, ये इसी को हम नाम देते हैं थीटा या आर्ग्यूमेंट। क्या नाम देते हैं, थीटा या आर्ग्यूमेंट, थीटा या आर्ग्यूमेंट। जो ये एंगल दिख रहा है आपको, इसी को नाम देते हैं आर्ग्यूमेंट। तो इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हम निकाल कैसे सकते हैं फिर, तो इस आर्ग्यूमेंट को निकालने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत सी सीखा ही होगा, कैसे कि ये देखो, ये जो थीटा के जो सामने वाली साइड होती है हमारी, वो क्या होता है हमारे पास, होता है परपेंडिकुलर, और जो ये बच गई ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो हम जो आर्ग्यूमेंट होता है थीटा निकालने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं, वो होता है हमारा tan थीटा। कि tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके अनुसार परपेंडिकुलर क्या है, y अपॉन बेस क्या है, x, y अपॉन x, और इसका
मोड। तो हमारे पास अगर ये पूछे कोई कि आर्ग्यूमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आर्ग्यूमेंट हम यूज करते हैं टेन थीटा का यूज करके, जिसका फार्मूला होता है वाई अपॉन एक्स। अब देखो, अब मैं ये पोलर फॉर्म प्रूव करने जा रहा हूं कि ये पोलर फॉर्म हमारी आई कहां से। देखो इसके अनुसार हमने देखो कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। तो सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं कि ये साइन थीटा किसके बराबर होगा। तो साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है वाई, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ गया आर। या हमारे पास इस आर को इस साइड ले आते हैं, तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास वाई। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं हमारे कोस थीटा की, कि कोस थीटा क्या होता है। फिर कोस थीटा हो रहा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है इसमें एक्स, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है इसका आर, यही होता है। इस आर को फिर इस साइड ले आएंगे, तो आर कोस थीटा इज इक्वल टू आया हमारे पास एक्स। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और दोनों इक्वेशनों को क्या कर देते हैं एक बार ऐड, क्योंकि हमारे पास देखो इनको ऐड करेंगे तभी ये आएगा। देखो आर कोस थीटा, इनको ऐड कर दे एक बार, तो क्या आया हमारे पास आर कोस थीटा प्लस ये आया, इसको ऐड करेंगे आयोटा यहाँ है तो आयोटा भी यूज करेंगे, आयोटा आर साइन थीटा। इन दोनों में से आर कॉमन है तो आर कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो आर बचा, ये क्या बचा यहाँ कोस थीटा और प्लस यहाँ बचा हमारे पास आयोटा इंटू साइन थीटा। तो यही क्या थी हमारी पोलर फॉर्म थी, जो हमने आपको प्रूव करके भी दिखा दी कि हमारी जो पोलर फॉर्म होती है उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं कि z इज इक्वल टू होता है हमारे पास आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ कि हमारे जब हमारे पास कोई z गिवन हो तो उसे हम पोलर फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। हमारा किसका, हमारे जब आर्गुमेंट निकालते हैं तो उसमें हमारा कोऑर्डिनेट जो हमारी वो होती है क्वाड्रेंट होता है, उनका चक्कर क्या होता है माइनस प्लस थीटा किस प्रकार चेंज होंगे। चलो देखते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो हम पोलर फॉर्म को सीखने के लिए 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमारा z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और एक हमारा z इज इक्वल टू 2 माइनस 2 आयोटा। तो देखो अब सबसे पहले ना हमें ये पहचानना होगा कि ये जो z है वो कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये हमारी x की वैल्यू है, ये y। तो देखो सबसे पहले इस एग्जाम्पल को लेते हैं सोल्व करने के लिए, तो जिसमें x भी पॉजिटिव हमारा y भी पॉजिटिव। देखो y क्या होता है इसका कोफिशिएंट, मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू भी क्या है 1। अब देखो x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है आर्ग्यूमेंट जो हमारा निकलेगा ना वही का वही उसका आंसर होगा। कैसे, देखो सबसे पहले हमें r की जरूरत पड़ेगी। r क्या होता है हमारा मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 1 मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आया √2 हमारे पास। तो हमारे पास r क्या निकल कर आया √2। अब बात करते हैं पोलर फॉर्म के लिए थीटा, थीटा यानी आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z, उसको निकालने के लिए हम tan थीटा का यूज करते थे। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता था हमारा y अपॉन एक्स। y कितना है 1 अपॉन एक्स कितना है 1, 1 से 1 कैंसिल 1 बचा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो 1 कहाँ पर होता है हमारा, tan में वैल्यू π/4 पे, तो थीटा की वैल्यू क्या निकली π/4। तो अब मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा था कि जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा ना क्या थीटा, देखो अब ये r क्या आया √2, ये यही होगा कहीं, तो ये हमारा जो थीटा है वो पहले ही क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो जब हमारा थीटा पहले क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा तो उसका आर्ग्यूमेंट वही रह जाएगा जो हमने निकाला है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारा देखो ये माइनस है तो ये कोई से और क्वाड्रेंट में जाएगा, उसमें क्या होता है उसमें सीखेंगे। लेकिन जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो π/4 निकला। अब इसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं करेंगे, सीधा हमारी पोलर फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो क्या होती थी पोलर फॉर्म कि z इज इक्वल टू r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही होती थी। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, z इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी आई है हमारी √2 इंटू कोस थीटा की वैल्यू π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू π/4। तो ये आ गई हमारी क्या पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारी पोलर फॉर्म, देखो बात ये फॉर्म और ये फॉर्म बिल्कुल इक्वल है। जब π/4 की वैल्यू पुट करेंगे ना तो यही फॉर्म निकल कर आएगी, क्योंकि 1/√2 होता है, 1/√2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा। ये होती है हमारी कार्टेशियन फॉर्म। जब इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे ना तो यही निकल कर आएगी। तो ये थी हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो थीटा निकलता है वही हमारा आर्ग्यूमेंट होता है फाइनल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कि z इज इक्वल टू है 2 माइनस 2 आयोटा। अब पहले ये देखेंगे कि हमारा ये कौन से क्वाड्रेंट में थीटा बिलोंग कर रहा है। जैसे देखो अब हमारा क्या है, x तो है पॉजिटिव लेकिन y नेगेटिव, तो x हो गया पॉजिटिव ये और y हो गया नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो अब है ना, हम जो थीटा निकलेगा उसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर ही आर्ग्यूमेंट मानेंगे। कैसे, सबसे पहले निकालते हैं r। तो r क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 वाई स्क्वायर, वाई कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, क्या निकला √8। √8 को हम लिखते हैं 2√2। तो हमारे पास r की वैल्यू क्या निकल कर आई, 2√2। अब चलते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी थीटा यानी आर्ग्यूमेंट की तरफ। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा यार, उसके लिए हम tan थीटा का यूज करते थे कि tan थीटा होता है हमारा y अपॉन एक्स। तो y कितना है 2 अपॉन x कितना है, सॉरी -2, कितना है -2 और x कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आया हमारा, माइनस का 1, तो थीटा निकला हमारा -π/4, क्योंकि हमारे tan थीटा 1 का होता है π/4 पर। अब देखो ये माइनस क्यों निकला है, क्योंकि हमें पता है tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, tan थीटा माइनस आया है। तो दो ऐसे क्वाड्रेंट होते हैं जिसमें हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होता है, नेगेटिव। तो हमारा एक तो tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। हमें पता है सेकंड और फोर्थ ऑप्शन बचे। अब सेकंड और फोर्थ में थे, चुनना तो हमें एक होगा और उस चुनने के लिए हमें पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमारा जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम इस थीटा को फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर जाएंगे। कैसे, इसे हम 2π में से लेस कर देंगे। तो 2π माइनस π/4, 4 2 जा 8, 8 में से बन जाएगा 7π/4। तो हमारा किस तरह हम थीटा चेंज करते हैं, बात समझ में आई कि जिस भी क्वाड्रेंट में हमारा थीटा बिलोंग करेगा उसी क्वाड्रेंट में हम उसे एंगल को ले जाएंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो हम उसे पाई में ऐड कर देते, अगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो पाई में से लेस कर देते, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो जो हमारा थीटा आएगा जैसे यहाँ आया था वही का वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आ गई। अब ये हमारे पास थीटा निकला और r निकला। अब इसे इस पोलर फॉर्म में पुट कर देते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे कि z इज इक्वल टू क्या होगा, r की वैल्यू क्या है 2√2 इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या आई 7π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू 7π/4। तो ये आ गई हमारा z के बराबर हमारी पोलर फॉर्म आ गई किसकी, इसकी। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी ये, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि पोलर फॉर्म एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार कॉम्प्लेक्स नंबर में से पेपर में आता है। तो आज हमने पोलर फॉर्म को बड़ी अच्छी तरह से करा दिया है, कोई भी टीचर ऐसे नहीं कराएगा। सब आपको क्या कह देंगे कि पोलर फॉर्म ये होगी, थीटा निकालो और r निकालो और वैल्यू पुट कर दो। लेकिन मैंने आपको ये बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि हमारा ये पोलर फॉर्म आई कहाँ से, थीटा क्या है, किस तरह हमारा क्वाड्रेंट का चक्कर होता है, सारी बातें डिस्कस कर ली हैं इस वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो उसके उतने बच्चों तक इसे शेयर कर देना। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के